नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अभी इतना खस्ता है कि बड़े मियाँ नवाज शरीफ ने छोटे मियाँ शहबाज शरीफ से कहा कि भाई तुझे अभी मुल्क बचाना है, अगर तुझे प्राइम मिनिस्टर बने रहना है। आसिम मुनीर को तो तूने फील्ड मार्शल बना दिया, अब वो अगर तेरी गद्दी छीन लेगा तो करेगा क्या। अब आवाम की जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। अब पानी तो बिल्कुल है नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो छोटे ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि भाईजान मुझे करना क्या है। तब नवाज शरीफ ने उसको आइडिया दिया कि जैसे तू भीख मांगता रहा अपने जो पिछले टेन्योर और इस टेन्योर में, वैसे ही भीख मांग। तो अमेरिका का जो यूएस एम्बेसी है पाकिस्तान के भीतर, वहाँ एक इवेंट हुआ और उस इवेंट में ये शहबाज शरीफ शामिल हुआ। वहाँ जाके दोबारा से उसने अपना भीख शुरू करा है और इस बार उसने क्या भीख मांगी कि हुजूर आला, मेरे आका डोनाल्ड ट्रंप, भारत से हमारे मुल्क का जो पाकिस्तान के साथ बातचीत करा दो, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। तो ये कहिए, अभी शहबाज शरीफ जो है अमेरिका से भीख मांग रहा है कि अमेरिका भारत के साथ पाकिस्तान की बातचीत कराएगा। अब ये भीख उसने क्यों मांगी? क्योंकि ना अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। अरे पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी की जो ट्रीटी था, उसको तो अबेंस में रख दिया है, पानी भी बंद कर दिया है। अब एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है। तो अब पाकिस्तान के पास पानी नहीं है तो खरीफ के फसल कैसे उगाएंगे वो लोग? धान उगाना है, कपास उगाना है, मक्कई उगाना है, और सारी चीज़ों में तो पानी चाहिए। और पानी इतना छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत सारा चाहिए। क्योंकि न जो चावल के लिए हो या कपास के लिए हो, हर चीज़ के लिए पानी ही पानी चाहिए। शुगर केन के लिए भी तो पानी चाहिए। तो पानी की अभी किल्लत इतनी ज़्यादा है कि कराची तक पानी पहुंचता भी नहीं है। तो इसीलिए तो अभी जो सिंध वाले अभी मारने पे दौड़े हैं पंजाबियों को। पंजाबी जो है पानी जितने भी थोड़ा बहुत आ रहा है उसको वो सपाचट कर रहे हैं, वो तो सिंध तक भी नहीं पहुंच रहा है ना। तो आपस में तो भिड़े पड़े हैं। अब शहबाज शरीफ जो है भीख मांग रहा है अमेरिका से कि भैया बातचीत करा दो, ट्रंप साहब बातचीत करा दो। तो अब पाकिस्तान को क्यों लग रहा है कि ट्रंप बातचीत कराएगा? देखिए, ट्रंप ने तो पहले क्लेम करा था कि मैंने जंग रुकवा दी, तो इसी बात को उसने 10 बार दोहराई थी। तो इसकी जो है सपोर्ट भी ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप साहब आपने जो है अपना जो भारत को रोक दिया। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं की। पाकिस्तान जैसे अभी गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका के सामने, वैसे ही उसका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ के सामने फ़ोन करके उसने गिड़गिड़ाया। वाकया मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, गिड़गिड़ाया कि भैया हमें मिसाइल हिट करना बंद कर दो। तब तक एक्चुअली भारत ने क्या कहा, हमने 11 एयरफोर्स बेसेस और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हमने तबाह करी है। आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान ने और एक डोसियर निकाला है, उसने कहा कि नहीं, और साथ भी हमारे जो है इलाकों पे भारत ने मिसाइल हमले किए थे, ड्रोन स्ट्राइक्स किए थे। तो ये पाकिस्तान की ओर से कबूलनामा आया है। और कहाँ कहाँ स्ट्राइक्स हुई थी? स्ट्राइक्स वो बोल रहे हैं अपने डॉसियर में कि भारत ने ड्रोन स्ट्राइक किया है, अटॉक में किया है, बहावल नगर में किया है, गुजरात में किया है और जंग में किया है। ये पंजाब प्रोविंस के भीतर है। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस वो उधर है। और छोर और हैदराबाद ये सिंध प्रोविंस में पड़ता है। तो ये 7 और जगहों पे हिट हुआ है। ये मैं बता रहा हूँ इसका एक्चुअली क्या है पाकिस्तान का, इसके पीछे की कहानी मैं बता रहा हूँ। देखिए, 11 हमने मारे हैं, 7 कबूल रहा है पाकिस्तान, तो ऐसे ही हो गए 18 बेसिस पे हमले हुए थे। और इसमें
मैं नहीं बोल रहा, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, पाकिस्तान के भीतर से भी जो है उनके जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वो भी बोल रहे हैं कि उसमें से कई ऐसे ठिकाने थे जो कि अमेरिकन एसेट्स थे, अमेरिकन बेसिस थे पाकिस्तान के भीतर। देखिए, पाकिस्तान जो है अपने बेसिस अमेरिका जो है अपने बेसिस पाकिस्तान के भीतर से चला रहा था। तो ये पाकिस्तान ने दुनिया से छुपाई है, पाकिस्तान ने शायद चाइना से छुपाया है, हमें नहीं पता ना। अब अमेरिका के बारे में चाइना से पाकिस्तान क्या छुपाता है किसी को नहीं पता। इसी तरह से चाइना के बारे में अमेरिका से क्या छुपाता है पाकिस्तान, किसी को नहीं पता। तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा जो है शतरंज जो है वो खेल रहा है। तो अब हुआ क्या, देखिए, पाकिस्तान जिस दिन से भारत और पाकिस्तान की आज़ादी हुई है, मतलब देश बंटवारा हुआ है और पाकिस्तान बना है, उसके बाद से भारत को जब यूएसएसआर, जब तब तो यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया नहीं, तब भारत को सपोर्ट करता था। तो उसी वक्त अमेरिका ने छलांग मार के पाकिस्तान की सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये पाकिस्तान का जो अमेरिका का जो सपोर्ट है पाकिस्तान को, वो 1950 के दशकों से शुरू हुआ है ये सपोर्ट। और हर जंग में अमेरिका ने सपोर्ट करा हुआ है पाकिस्तान को, मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह, आर्म्स एंड एमुनिशंस प्रोवाइड करने में। फिर 71 के वॉर में तो मतलब सोफिस्टिकेटेड टैंक्स वगैरह उसने दिए थे, फिर भी पाकिस्तान जंग हारा है। हर जंग पाकिस्तान हारता रहा भारत के साथ, अमेरिका के बैकिंग से, अमेरिका की बैकिंग भी नहीं, चाइना की बैकिंग से भी, क्योंकि चाइना जो है 1950 के दशक से जो है पाकिस्तान को बैकिंग कर रहा था। अब चाइना का क्या इंटरेस्ट था मैं बता रहा हूँ। माओ सेडुंग और उसका जो एक खुराफाती जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जाओ एनलाय, इनका दिमाग में, उन्होंने तो पहले तिब्बत को कब्ज़ा कर लिया, तिब्बत पे अटैक करके। जो इनोसेंट जो तिब्बतन थे जो कि कुछ कर भी नहीं पाए, गोली से उड़ा के फिर तिब्बत पे कब्ज़ा कर दिया। अब उसका एक आइडिया था कि शिनजियांग प्रोविंस से लेके तिब्बत तक उसको हाईवे एक चलाना है। तो अब पाकिस्तान ने क्या करा था, पाकिस्तान ने हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इलाका उसने अपने कब्ज़े में रखा था, गिलगित बल्तिस्तान, फिर इधर वाला इलाका। तो हुआ क्या न, इसको तो हाईवे बनाना था माओ जेडुंग को। तो 1963 भारत चीन का युद्ध हुआ 62 में, तो अक्षय चिन का इलाका ले गया चाइना भारत से। तो उसी वक्त 1963 में पाकिस्तान ने शक्सगम जो वैली है, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में पड़ता था, उसको उसने चाइना को दे दिया। तो जो उनका जो शिनजियांग तिब्बत जो हाईवे चलता है, उसको क्या नंबर दिया है उन लोगों ने, G219 हाईवे उसको बोलते हैं। वो तो उधर से जाता है, सियाचिन जो ग्लेशियर से पूरा दिखता है, और ये शक्सगम वैली में भी उनका वो हाईवे का एक पार्ट उन लोगों ने एक मोड़ के करा हुआ है। तो हमारे सियाचिन से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है ये। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली जो है शुरू से ही चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। और वो माओ का जो है उसका तो दिमाग बहुत तेज चलता था, तो उसने प्लान कर रखा था। उसी के इस प्लान से तो आज तक जो शी जिनपिंग कर रहा है, कोई नया कुछ नहीं कर रहा है। उसने एक अपना जो बना के गया था एक ब्लूप्रिंट, उसी को ये लोग अमल कर रहे हैं। सिर्फ समय के साथ साथ वो लोग उसको वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं। अब देखिए, अब अमेरिका की हम बात करेंगे अगर, तो ऑपरेशन सिंदूर जब हो गया, इमीडिएटली अमेरिका को आ गया गुस्सा भारत के ऊपर, बेसिकली ट्रंप को आ गया गुस्सा। अच्छा, अब हुआ क्या था, अब हुआ यूँ था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम अगर बात करें तो जेडी वैंस यहाँ आके गए थे, तो पहलगाम अटैक हुआ था। तो ये जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे, उन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को मारा था, उन्होंने ये देखा, वो वापस गए थे। तो जेडी वैंस अगर बोलेंगे कि उनको नहीं पता था तो गलत बात है। सारी चीज़ें पता था, कैसे इनोसेंट हिंदुओं के कत्लेआम किया गया था, पूछ पूछ के उनका धर्म। तो ये जो है इट्स एन ओपन सीक्रेट, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन भारत ने फिर ऑपरेशन सिंदूर करा।
तब अमेरिका को आया गुस्सा। भाई तुम्हें क्यों गुस्सा आया? हमने तो टेरर कैंप्स को उड़ाया, हमने अपने जो है डिफेंस में पाकिस्तान के जो एयर बेसेस और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स उड़ाई, लेकिन तुम्हें क्यों आया गुस्सा? पीछे की कहानी तो मैंने बात कर ली थी, पहले मैंने आपको बता दिया था कि कैसे ट्रंप के बेटे का जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्रिप्टो वाला डील किया था, वो बात छोड़ दीजिए। अब पाकिस्तान, मैं नहीं बोला, उनके यहाँ से जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है इम्तियाज़, क्या नाम है उसका यार, नाम भी मैं भूल रहा हूँ, इम्तियाज़ गुल, उसने कहा, वो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है इम्तियाज़ गुल, उसने क्या कहा? उसने कहा कि नूर खां एयरबेस जो कि रावलपिंडी के भीतर है, इस्लामाबाद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, वो अमेरिकन कंट्रोल में था। उसका ये भी दावा है कि अमेरिकन कार्गो प्लेन्स आते थे, अमेरिकन एयरफोर्स के प्लेन्स आते थे, सॉर्टीज़ लेती थी, सब कुछ होता था वहाँ पे, और कोई पाकिस्तानी जो आर्मी के लोगों को वहाँ पे अलाउड भी वो लोग नहीं थे। उसने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, मुझे लग रहा है ये जो 18 जगहों पे भारत ने हमले करे हैं अपने डिफेंस में, उसमें ऐसे नूर खां एयरबेस जैसे कई एयरबेसेस जो है अमेरिका के कंट्रोल में था, वो तबाह हो गए। तो अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए तो अमेरिका को इतना गुस्सा है। इसीलिए तो ऐसे तो पर्सनल जो ट्रंप के बेटे का बिजनेस पाकिस्तान में चल रहा है, अगर पाकिस्तान पूरा तबाह हो गया तो उसका बिजनेस, बेटे का बिजनेस भी तबाह हो जाएगा। ऊपर से अमेरिका का जो अमेरिकन CIA का और अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स जो है वो अगर तबाह हो गए तो बहुत नुकसान हो गया है भाई। तो अब नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? पाकिस्तान को भी तो जिंदा रखना है। अगर पाकिस्तान रहेगा तो भारत के साथ वो करेंगे, वो लोग जो नेगोशिएट कर सकते हैं, पाकिस्तान को दिखा दिखा के डराएंगे। भाई पाकिस्तान से डरने वाला नहीं है हिंदुस्तान, भारत और डरने वाला नहीं है। वो डर के दिन गए। तो हुआ क्या? तो ट्रंप ने, देखिए फैसिलिटेट क्या क्या है, ट्रंप ने पहले IMF का लोन फैसिलिटेट करा $2 बिलियन का, फिर अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक का जो $40 बिलियन लोन 2026 से लेके 2035 तक या 36 तक जो भी है 10 साल के लिए $40 बिलियन का लोन दिया जाएगा पाकिस्तान को। किस हेड पे? एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी। एजुकेशन कहाँ पढ़ते हैं पाकिस्तानी बच्चे? मदरसों में पढ़ते हैं। मदरसा क्या है? टेरर कैंप्स हैं। टेरर कैंप्स में क्या होता है? दे प्रोड्यूस टेररिस्ट्स। तो कैंप्स को रिवाइव करने के लिए पैसे आएंगे, क्यों ना, एजुकेशन तो वही है मदरसा। तो हाफिज़ सईद का मदरसा चलेगा, अब आपका मसूद अज़हर का मदरसा चलेगा, दोबारा से रिवाइव करना है ना। तो यह है। तो इसी तरह से क्लाइमेट, भाई क्लाइमेट का क्या है? ऐसे भी तो इंडस पानी नहीं जा रहा है, तो ऐसे तो क्लाइमेट का क्या है? क्लाइमेट का कुछ नहीं है। ये जितने भी पैसे जाएंगे वो जाएंगे रिवाइवल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर मिलिट्री, जितने भी लॉसेस हुए हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन होगा, और पाकिस्तानी आर्मी को फंडिंग की जाएगी, इसी पैसों से की जाएगी। बिकॉज दैट्स हाउ पाकिस्तान हैज़ बीन वर्किंग ऑल थ्रू द डिकेड्स। पिछले सेंचुरी में भी, इस सेंचुरी में भी यही चल रहा है। अब सुनने में आया है $800 मिलियन का और भी दे रहा है लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो वो पाकिस्तान को देगा। उसको ये है कि ये क्रेडिट रिस्क वगैरह हो गया है, तो इसीलिए उसको दिया जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा? वो 800 मिलियन भी जाएंगे, फौजी फाउंडेशन को जाएगा, ये कई तरह के फाउंडेशंस वगैरह, वो लोग आर्मी ऑफिसर्स। भैया फील्ड मार्शल असीम मुनीर इतना बड़ा आर्मी का जनरल है, उसने जंग जीती है भाई, जंग जीती है। लेकिन अगर तुमने जंग जीत ली है भैया, तो भारत से बातचीत करने की क्या ज़रूरत है? बताओ मुझे शहबाज शरीफ, तुम्हें बातचीत करने की क्या ज़रूरत है भाई? यू आर द लॉर्ड। फील्ड मार्शल असीम मुनीर, he is the Lord. Your armed forces, they are the best in the world. You have won the war, so you need not have talks with India. भारत से बात करके क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये है। तो ट्रंप जो है, ट्रंप को ये गुहार लगा रहा है ये शहबाज शरीफ। लेकिन देखिए पाकिस्तान जो है
ये डबल क्रॉस कर रहा है, ये चाइना को डबल क्रॉस कर रहा है, ये अमेरिका को डबल क्रॉस कर रहा है, ये टर्की को डबल क्रॉस कर रहा है, हर किसी को डबल क्रॉस कर रहा है। उसको लग रहा है कि ऐसे ही मैं इसके टोपी उसके सर, उसके टोपी उसके सर, उसके टोपी उसके सर, ऐसे करते 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 मैं आराम से अपनी जो है अपना मुल्क चलाते रहूँगा। भाई एक तो दिन जो है ना तुम्हारा जो हांडी जो है ना बीच जो चौराहे पे वो फूटने वाला है, और जब वो फूटेगा ना, तुम जब when you will be exposed then you will realize what you have done। तो एक्चुअली ये जितने भी बेसिस है, जो बेसिस भारत ने डिस्ट्रॉय करा है, कहा जाता है कुछ उसमें से अमेरिकन बेसिस है, वो बेसिस किस काम के लिए है? वो बेसिस बेसिकली इस काम के लिए था कि वो चाइना के अगेंस्ट यूज़ करेंगे, वो रशिया के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। कहा जाता है कि भैया न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी थे अमेरिका के। अब अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो अफ़गानिस्तान के ऊपर चलाने के लिए नहीं थे, तो सुपर पावर के लिए थे। वो शायद चाइना के लिए था, वो शायद रशिया के लिए था। अब अमेरिका को लग रहा है कि नहीं भैया, इंडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फोर्स। तो अब भारत से भी खतरा लग रहा है अमेरिका को। सो अमेरिका जो है पाकिस्तान को अभी इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ। इसीलिए जो है इस चीज़ का फ़ायदा, नहीं तो पाकिस्तान अपने से 7 जो जगहों का नाम डिक्लेयर करेगा कि भैया भारत ने हमको ठोका है। ये कभी हो सकता है? जस्ट इन ऑर्डर टू गेन सिंपैथी ऑफ द वर्ल्ड कि भैया देखो भारत ने इतने सारे जगह हमारे तबाह कर दिए हैं, हम अभी भिखमंगे हो गए हैं, और अभी देखो पानी भी छोड़ नहीं रहे हैं, तो हम करेंगे तो करेंगे क्या भैया? जब टेररिज्म कर रहे थे, जब टेररिस्ट भेज रहे थे, तब ये नहीं पता था कि एक ना एक दिन ये भी नौबत देखने को पड़ेगा। तो इसी कारण जो है शहबाज शरीफ भीख मांग रहा है कि भैया बातचीत करा दो। अब भारत ने क्या कहा है कि भैया पाकिस्तान तुम्हारे साथ बातचीत 2 पॉइंट पे होगी। एक होगा कि तुम कब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर भारत को वापस करोगे, दूसरा है तुम कब जो टेररिस्ट तुम्हारे जो लिस्ट जो हमने दिए थे वो कब हमें वापस हैंडओवर करोगे। ये 2 चीज़ पे बातचीत कर लो, ख़त्म कहानी। तुम अपने रास्ता नापो, हम अपना रास्ता नापेंगे। तो इससे और क्या है? फिर जो करना है करो, तुम जहन्नुम में जाओ, तुम जहाँ पे जाना है तुम्हें जाओ। तो यही है। तो इसीलिए जो है शहबाज शरीफ अभी भीख मांग रहा है अमेरिका से, अब तत्पर हो रहा है, भीख मांग रहा है कि भैया भारत से बातचीत करा दो। भाई एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा तुम्हारे पास। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।